IBN 7 हौसला है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से ये खबर आई है। काले धन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रवैया सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कल तक सभी विदेशी खाताधारकों के नाम बताने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सभी विदेशी खाताधारकों के नाम सीलबंद लिफाफे में बंद कर देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि सरकार विदेशी खाताधारकों को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का हवाला देकर नाम नहीं बताए जाने पर भी कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी अगर कॉम्प्रोमाइज होती है तो हो जाए। हम फिर भी आपसे ये कहेंगे कि आप नाम बताएं, आप हमें ये सारे नाम दें और हम तय करेंगे कि इसकी जांच सीबीआई करेगी, एसआईटी करेगी या फिर आईटी करेगी। कोर्ट ने सरकार की भूमिका पर कड़ा एतराज जताया है। इस मामले में कल भी सुनवाई जारी रहेगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश में कहा क्या है। सीधे तौर पर कहा है कि वी वोंट चेंज इवन अ वर्ड ऑफ आवर ऑर्डर। एक भी शब्द नहीं बदला जाएगा, ये बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बाद अगली लाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, न्यू रिजीम एट सेंटर कांटास नोटिफिकेशन of order when it was passed in an open court and accepted by the government। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है। नई सरकार इसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकती। पहले के जो आदेश आ चुके हैं वही माने होंगे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप अपनी इंफॉर्मेशन दीजिए कि किन किन खाता धारकों के अकाउंट्स कहां पर हैं और उसके बाद क्या कदम उठाया जाएगा ये कोर्ट तय करेगा। सीधे तौर पर केंद्र सरकार को एक तरीके से फटकार लगाने के लहजे में ये भी कहा है कि आप तमाम खाता धारकों को बचाने की कोशिश आखिर क्यों कर रहा है, क्यों नहीं उनके नाम उजागर किए जा रहे हैं, वो नाम जो कि विदेशी बैंकों, जिनके अकाउंट्स विदेशी बैंकों में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि काले धन को वापस लाने की पूरी जिम्मेदारी और ये जो पूरा मामला है ये सिर्फ सरकार पर ही नहीं छोड़ा जा सकता। ये ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मुद्दे को गंभीरता से देखना होगा। केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि भाई डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत जो कि जर्मनी या दूसरे देशों से किए हैं उसमें यह नाम बताना प्रतिबंधित है और इस वजह से उन्होंने बोला कि ये हमको नाम बताने का जो आदेश है इसको मॉडिफाई किया जाए या क्लैरिफाई किया जाए। अटॉर्नी जनरल ने आज ये दलील दी लेकिन वो दलील सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी और उन्होंने सरकार को आदेश दिया है कि कल सुबह तक कम से कम सुप्रीम कोर्ट को सारे नाम, जितने भी नाम जर्मनी या फ्रांस या कहीं से भी विदेशी बैंकों में हिंदुस्तानी नागरिकों के अकाउंट्स के आए हैं, वो सारे नाम कम से कम कोर्ट को कल तक दे दिए जाएं। और सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे फैसले पर नजर बनाए हुए हमारे संवाददाता एहतशाम खान सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। काफी सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है और बाकायदा एक डेडलाइन दी है कल तक की कि तमाम जो नाम है उन सभी का खुलासा किया जाए और आगे कार्रवाई किस तरीके से होगी ये कोर्ट तय करेगा। क्या कुछ हुआ वहां? नवजोत, एक बार मैं साफ करना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए कि खुलासा का मतलब यहाँ ये ना समझा जाए कि सभी नाम पब्लिक कर दिए जाएंगे, बल्कि उन नामों को जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी सूचना विदेशी बैंकों से और विदेशी सरकारों से भारत सरकार को मिली है उसे एक सील्ड कवर में कोर्ट को सौंपा जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि उस इंफॉर्मेशन का उन लोगों का क्या करना है। कोर्ट ने यह साफ कहा कि सरकार एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला बनने की कोशिश क्यों कर रही है, उन लोगों को बचाने की कोशिश या
उनकी निजता का हनन इतना हो रहा है, इसकी चिंता वो ना करे, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया जाए। और जब सारे नाम सुप्रीम कोर्ट को मिल जाएंगे तो फिर कोर्ट देखेगा कि किस अकाउंट की किस तरह से जांच करानी है, क्या उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना है या एसआईटी को देना है या सीबीआई से जांच करानी है, ये बाद की बात है। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने ये सख्त लहजे में आदेश दिया है केंद्र सरकार को कि जो भी सूचना, जो भी नाम आपके पास अब तक मिले हैं, उन सभी को एक सील्ड कवर में, एक बंद लिफाफे में आप कोर्ट को जमा करें और कल इस पर फिर से सुनवाई होगी। एहतेशाम, एक और चीज क्लियर कीजिए, क्योंकि कोर्ट ने अपने इस आदेश में तमाम नामों का जिक्र किया है और आपने कहा कि इसका मतलब ये ना समझा जाए कि वो नाम जो है वो पब्लिक हो जाएंगे, यानी कि जो इंफॉर्मेशन दो विदेशी बैंकों की तरफ से आई है, क्या ये इसका अर्थ है कि वो पूरी इंफॉर्मेशन कोर्ट के साथ शेयर की जाए? बिल्कुल, दो नहीं, जितने भी बैंक के साथ, क्योंकि यूरोप के कई ऐसे देश हैं जहां से ये इंफॉर्मेशन भारत सरकार को अब तक मिली है और कई ऐसे दूसरे सरकार हैं अभी जिससे भारत सरकार की बात चल रही है, कुछ बैंकों से बात चल रही है, तो भविष्य में और इंफॉर्मेशन आने की भी संभावना है। अब तक जो इंफॉर्मेशन, जो भी सूचना भारत सरकार को अलग अलग बैंकों से मिली है, चाहे वो स्विट्जरलैंड के बैंक हो या फिर जर्मनी, फ्रांस, ये 3 मेजर कंट्रीज हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे देश हैं जहां पर जो विदेशी बैंक है उसमें भारतीय खाता धारक हैं। उन सभी की जानकारी, जो लगभग 700-750 का आंकड़ा बताया जा रहा है, ये सारे अकाउंट के डिटेल्स भारत सरकार के पास है। अभी भारत सरकार धीरे धीरे इस सूचना को दे रही थी कि जिसकी जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो गई और जब जानकारी मिली भारत सरकार को कि हाँ, संदेह जताया जा रहा है कि इन अकाउंट में काला धन हो सकता है, यही नाम बताए जा रहे थे जिन पर मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन अब कोर्ट ने यह साफ कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि वो सभी नाम जो भी आपके पास आए हैं, जिन बैंकों से भी आए हैं, वो सभी नाम आप सुप्रीम कोर्ट के हवाले करें और फिर सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि उन नामों का क्या करना है। अब देखिए कि कल जब इस पे सुनवाई होगी तब क्या होता है, क्योंकि फिलहाल अभी सिर्फ सील्ड कवर में ये सारे नाम, सारी सूचना कोर्ट को सौंपे जाएंगे। एहतेशाम, एक और बात बताइए कि सरकार की तरफ से दलील दी गई थी कि खाता धारकों की निजता का ख्याल रखा जाएगा। इसके अलावा यह भी पता लगाना है कि विदेशी बैंकों में जो रकम जमा है, क्या वहां पर टैक्स की चोरी है, नहीं। इसके बाद कोर्ट ने यह बात कही कि यू डू नॉट हैव टू टेक इंटरेस्ट इन पीपल, एसआईटी विल टेक केयर ऑफ इट। इसका मतलब यह है कि जांच किस तरीके से होगी और कौन इसकी जांच करेगा, ये सब कोर्ट डिसाइड करेगा। बिल्कुल नवजोत, सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि हम सारी सूचना एसआईटी को हमने दिया है और आगे धीरे धीरे ये काम हो रहा है। लेकिन कोर्ट ने बहुत ही दो टूक अंदाज में कहा कि वो आप कभी नहीं करेंगे, तो आप हमें दे दीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट को वो सारे इंफॉर्मेशन, सारी सूचना देने में क्या आपको दिक्कत है? अगर कोई ट्रीटी या कोई संधि में आपको दिक्कतें आ रही है तो वो अपनी जगह है, हम उसको देखेंगे, हम उसको समझेंगे, लेकिन पहले आप वो सारे नाम हमें दे दीजिए और कोर्ट ये तय करेगा कि आगे किस तरह से जांच होगी। तो अब ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट के पास आ गया है, सारी चीजें अब सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाएंगी और सरकार जो नाम सरकार के पास थे, अब वो गोपनीय या गुप्त नहीं रह पाएंगे, वो अब सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगा और सुप्रीम कोर्ट चाहेगी कि इस पर एक निष्पक्ष जांच हो। इस तरह से एक ट्रांसपेरेंसी भी बनेगी। जो आरोप लगाए जा रहे थे कि भारत सरकार शायद कुछ नाम छुपाना चाह रही है, तो अब वो स्थिति, वो संदेह शायद खत्म हो जाएगा जब अब सारी चीजें अब कोर्ट के पाले में आ जाएंगी। अभी तक अगर देखा जाए एहतेशाम, में आऊंगी आपके पास। चलिए, दो खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। एहतेशाम, आप रहिए। सुधांशु मित्तल जी है बीजेपी की तरफ से और साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से जेपी अग्रवाल है। सुधांशु जी, क्या करेंगे अब आप? कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, वो ऑर्डर मैंने तो पढ़ा नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्देश है तो निर्देश अनुसार सरकार जो करना है वो करेगी, उसमें क्या बात है? नहीं, लेकिन अब तो ऑप्शन कोई नहीं बचा। कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया कि आप नाम कल तक दीजिए, डेडलाइन बाकायदा दी गई है। आप दो चीजों में एक फर्क समझ लीजिए जी। एक जनता के सामने नाम आना और सुप्रीम कोर्ट के साथ नामों को शेयर करना, दो अलग अलग चीजें हैं। तो कम से कम दोनों चीजों के बारे में कंफ्यूजन अपने को नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा है कि भाई जो भी आपके पास सूचना और नाम आए हैं वो आप कोर्ट को दीजिए। आप कहते हैं कि ट्रीटी की जो दिक्कतें हैं और ट्रीटी के जो कंडीशंस है वो हम लोग एग्जामिन करते हैं और उसमें जो कानूनी पक्ष निकलेगा, पहलू निकलेगा, उसके हिसाब से करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, हिंदुस्तान जो है यहाँ पे लॉ ऑफ लैंड जो है वो सुप्रीम है और मुझे लगता है सरकार इस पे व्यू लेके आगे करेगी। बिल्कुल।
ये जो बात आपने कही, हमारे संवाददाता ने बहुत अच्छे से इसको समझाया था। एहतशाम भी हमारे साथ है कि कोर्ट ने ये कहा है नामों को देने का अर्थ ये नहीं है कि नाम उजागर कर दिया है। जो भी इंफॉर्मेशन केंद्र सरकार के पास है उसको शेयर किया जाए, और बाकायदा सीलबंद लिफाफे की बात उन्होंने कही है कि सील बंद करके वो आप कोर्ट के साथ शेयर कीजिए, और उसके बाद किस तरीके से कार्रवाई होनी है वो सब कोर्ट डिसाइड करेगा। अब ये बताएं कि अब क्योंकि अभी तक तो आप ये कहते आ रहे थे कि कुछ मजबूरियां हैं, कोर्ट ने ये भी कहा कि जो भी आपकी मजबूरियां उसका ख्याल भी कोर्ट रखेगा, तो इसका मतलब ये है कि अब पूरे नाम देने होंगे। अब जिम्मेदारी काफी बढ़ गई आपकी तरफ से। नहीं, जिम्मेदारी क्या बढ़ गई? स्वाभाविक बात है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय का कोई आदेश है तो या तो वो आदेश जो है मॉडिफाई होगा, नहीं तो उस आदेश का पालन होगा। सरकार कोई न्यायालय के आदेश का उल्लंघन थोड़ी करती है। मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि नियत और नीति दोनों जो हैं इस सरकार की बड़ी स्पष्ट है, और इसी वजह से आप देखिए फटाफट चीजें होती जा रही हैं। ठीक है। कहां तो 2 साल तक एसआईटी नहीं बन पाई थी, कहां पहली ही कैबिनेट के अंदर एसआईटी बनी, 3 महीनों में नाम आ रहे हैं और चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो देखिए, काले धन के बारे में जानकारी और काले धन वापस आए, ये तो इस सरकार की कटिबद्धता है। सरकार करेगी, और इसका मतलब मुझे तो इसमें कहीं कोई विरोधाभास ही नहीं लग रहा। नहीं, वो बात तो ठीक है। आपने कहा कि नाम भी आप लोगों ने खुलासा किया, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि या तो चेंज होगा ऑर्डर या फिर आगे इसमें क्या कुछ होगा। लेकिन जो कोर्ट का रवैया वो काफी तल्ख है। मैं पढ़ के सुना देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये कहा है, केंद्र सरकार को बाकायदा एक निर्देश देते हुए सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल किया है कि दूसरे देशों के साथ जो संधि है उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। विदेशों में काला धन जमा करने वाले सभी लोगों के नाम सामने आने चाहिए, और यह भी कहा है कि काले धन का जिम्मा पूरी तरह से सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता। ये बात भी कही है। जो कही है ये तो वर्बल बातें, जो कानून जो अपने आदेश में लिखते हैं वो महत्वपूर्ण होती है। नहीं, ये वर्बल नहीं है सुधांशु जी। हमारे संवाददाता साथ खड़े, देखिए वहीं पर मौजूद थे। वर्बल नहीं है। भाई, मैं आपसे मेरी बात एक बार बात सुन लीजिए ना। जी। जो लिखित आदेश होता है वो महत्वपूर्ण होता है, और उस लिखित आदेश में अगर उन्होंने कहा है कि नाम जो है आप सील्ड कवर में सारे कल तक देंगे, तो सरकार जो है अवहेलना थोड़ी करती है। ठीक है। सरकार अपना पक्ष रखती है, उसके बाद न्यायालय, क्योंकि इस देश के अंदर संविधान है, एक न्यायालय है, न्यायालय का जो आदेश है उसकी उल्लंघन कौन करने वाला है? ठीक है, यानी नाम कल तक चले जाएंगे, इंफॉर्मेशन माना जाइए। मतलब जी, मैंने आपसे कहा इसमें प्रश्न ये होता है कि नाम क्या जनता के सामने आएंगे नहीं आएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से करेगी तो बहुत ही अच्छी बात। नहीं, ये बात तो उन्होंने कही नहीं। उन्होंने कहा कि आप पूरी इंफॉर्मेशन कोर्ट के साथ शेयर कर दीजिए। मैंने वही आपसे कहा कि चलिए, जो अभी तक एक जिम्मेदारी सरकार की थी, कंधा देने के लिए और भी संस्थाएं हैं, बहुत ही अच्छी चीज है। और आप जो अभी तक ये कह रहे थे कि भाई उनकी निजता का ख्याल रखना है, कोर्ट ने ये भी कह दिया कि आप उसकी चिंता मत कीजिए। नहीं, कोर्ट ने कहा हम भी ख्याल रखेंगे। ना, ये नहीं करिए। उन्होंने कहा हम भी ख्याल रखेंगे। हम देखेंगे कि जो आप कानून की मजबूरी कह रहे हैं संधि के तहत, उस पे उसका कितना है वो हम देख लेंगे। ये कहा ना। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जो है नाम जो है देश के सामने रख रहे हैं। ठीक है। इसमें जरा कंफ्यूजन ना रखिए। नहीं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। और कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ स्टूडियो में बैठी हूँ, दूर करने के लिए एहतशाम खड़े हैं यहाँ पर, और जेपी जी मुस्कुरा रहे हैं। जी जेपी जी, आप सुधांशु जी की इस बात को लेकर मुस्कुरा क्यों रहे थे अभी? बात ये, मैं सुधांशु साहब के फिक्रे सुन रहा था बड़े जोर से। अगर इस पूरे मसले को देखा जाए और जो आज का ऑर्डर है, अगर इसे देखा जाए तो ये पूरी तरह सरकार में अविश्वास है। कोर्ट को बिल्कुल ये यकीन नहीं है कि ये सरकार ठीक तरह काम कर रही है, और लग रहा था कि ये कोई खेल कर रहे हैं, राजनीतिक खेल कर रहे हैं। 3 नाम दे दिए, फिर और नाम देंगे, फिर बार्गेन होगा, पता नहीं उसके पीछे क्या क्या होगा पर्दे के पीछे। तो कोर्ट ने उस सब के ऊपर रोक लगा दी, और उन्होंने कहा सारा बस्ता हमारे पास ले आओ। ये क्या वजह है कि आप हमें 3 नाम दोगे तो हम 3 मानेंगे, आप 10 दोगे तो 10 मानेंगे। तो ये पूरा एक अविश्वास है सरकार के काम के ऊपर। एक कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया एक तरीके से। और मुझे लगता है कि इन्होंने चुनाव से पहले जिस तरह का शोर मचाया था और ये कहा था कि हम 100 दिन में काला धन ले आएंगे, हमें मालूम है कहाँ 1 करोड़ लाख रुपए रखे हैं और हम एक एक को लाएंगे, एक एक भारतीय को 15 से 20 लाख रुपए मिलेगा। तो इन सारी बातों की पृष्ठभूमि में अगर आज की सरकार की कार्रवाई देखी जाए तो बिल्कुल नाकारा है, नाकाफी है, और ऐसा लगता है कि सरकार का झूठ पकड़ा गया।
ये हर जगह ये कह रहे हैं कि हम पारदर्शिता लाना चाहते ठीक है, हैं। जी। अभी उन्होंने कहा एसआईटी हमने बना दी। एक सेकंड में शायद माफ करना, शायद जी। सुधांशु मित्तल साहब को मालूम नहीं कि मई में कोर्ट ने ऑर्डर करा एसआईटी के लिए, जिसको इस सरकार ने आने के बाद लागू करा। ठीक है। वो हमें समय मिलता, हमारे चुनाव आ गए, हम भी बनाते। तो कहीं ऐसा नहीं है, मुझे लेकिन लगता है जेपी कि जी, ये अपने इतने काम में सालों से आप ही असफल की तो रहे हैं, सरकार थी, आपकी इसलिए तरफ आज से ये तो नाम भी स्थिति नहीं पैदा आए हुई थे। है। आपकी तरफ से तो नाम भी नहीं आए थे। चलिए, एक कोर्ट ने जवाब एसआईटी दे दूं। बनाई और उसके बाद इन्होंने एटलीस्ट नामों का कुछ शुरुआत तो हुई। जी, जी जी, मैं एक एक मिनट चीज जेपी और जी, बता एक दूं मिनट इनको। जी। ये मित्तल नाम साहब, आज नहीं आए हैं, मित्तल साहब, ये माफ करना है, नाम आज नवजोत नहीं आए हैं। जी, नवजोत जी, मैं एक सेकंड इनको बता दूं जी, कुछ जी, शायद मित्तल तथ्य साहब, ये नाम इनको आज जयप्रकाश नहीं आए जी हैं। को। जेपी जी, एक मिनट जयप्रकाश जी, मैं नाम मित्तल तो साहब आप की ही के बात भी जमाने सुन में लें। आए थे, आपने कुछ नहीं करा। मेरी बात सुन ले सिर्फ एक जी। बात। जयप्रकाश जी, एक तो मैं आपको इस टीवी के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने कब कहा कि हर एक के खाते में 15 लाख रुपए हम जमा करवाएंगे? कब उन्होंने कहा 100 दिन में जो है नाम आपको सारे उजागर कर देंगे? कृपा आप तो बड़े रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं। देखिए, आप दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रहे, कई बार सांसद रहे, आप कांग्रेस के प्रवक्ता माने जाते हैं। आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं नेशनल टेलीविजन पे, उनका बयान दिखा दीजिए, तब जो है हमें शर्मिंदगी महसूस हो जाएगी। नहीं तो कम से कम झूठ ना बोलिए। नियत और नीति आपकी थी। 2 साल पहले कोर्ट का ऑर्डर था कि एसआईटी का गठन होना चाहिए, और आपकी सरकार 2 साल तक उसमें बैठी रही। ये तो हमने आके पहली कैबिनेट मीटिंग में गठन कर दिया। अब देखिए, चिंता हमें तो कोई है नहीं, चिंता तो आपको है। अब नाम जब उजागर होंगे तो आप अपने आप बताइएगा किस किस के नाम है, और आपने आज तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? ठीक है, काले जी। धन का मामला आज हम नहीं उठाया था, आपने नहीं उठाया है। ठीक है, कृपा करके इसलिए भ्रमित करने की कोशिश ना करें। जी जी, जेपी जी, जी। मैं सिर्फ सुधांशु जी मेरे अच्छे मित्र भी हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जितनी कार्रवाई चुनाव के दौरान की है, कितने ही नेता, ये नहीं होता कि जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है वही बोलता है, उसी को गिना जाता है। बाबा रामदेव ने क्या कहा? क्या हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा नहीं जानता? क्या और जो इनके नेता हैं मंचों पे खड़े होकर बहुत जोर से चिल्लाते थे, बोलो भाई काला धन चाहिए या नहीं चाहिए, लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? मुझे ताज्जुब है, सुधांशु मित्तल साहब इतने समझदार आदमी होके आज इस चैनल पे इस डिबेट में वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ किसी ने कहा ही नहीं इस बातों को, और उसकी फिगर भी इन्होंने नहीं दी। मुझे लगता है शायद कहीं कोई कंफ्यूजन है। मैंने मोदी जी का नाम नहीं लिया, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के कंपेन में उन बातों का जिक्र किया, मैंने सिर्फ उन बातों का जिक्र किया। नंबर 2, एसआईटी का जो ऑर्डर आया था वो शायद मई के पहले हफ्ते में आया था, उसके बाद चुनाव आ गए। हमारे पास समय कहां था सर एसआईटी गठन करने का? कोर्ट का ऑर्डर देख ले, चुनाव का समय देख ले, उसके बाद आपकी सरकार आ गई। तो आपने को बहुत बड़ा काम नहीं करा। नंबर 3, एक सवाल का जवाब और रह गया। आपने कहा था कि नाम हमने इकट्ठे करे, नाम आए हैं, लेकिन जो प्रक्रिया का आप बहाना अब ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारा डबल टैक्सेशन का एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट जो बायलैटरल एग्रीमेंट है उसके द्वारा हम नाम नहीं दे सकते और वो उजागर नहीं कर सकते। तो यही बात तो हम भी कह रहे थे। ठीक है, आपने कौन सी नई बात कह दी? ठीक है, अगर वो बात हमारे पे लागू होती है, हम सही थे, तो आप भी सही हो सकते हैं। अगर हम गलत थे तो आप भी गलत हैं। कोर्ट ने क्या कहा? जेपी जी, मित्तल साहब मैं आती हूँ। कोर्ट ने क्या कहा, एक बार हम आपको सुनवा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने केंद्र सरकार से खरी खरी बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विदेशों में काला धन रखने वाले खाता धारकों के नाम सरकार कल तक बताए, और विदेशों से संधि की चिंता न करे। केंद्र सरकार को कल तक उन सभी खाता धारकों के नाम सुप्रीम कोर्ट को बताने होंगे जिनके पास उसे काला धन होने का शक है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस दलील को ठुकरा दिया है कि ऐसा करने से कोई देशों के साथ होने वाली उसकी संधि पर असर पड़ सकता है। केंद्र ने यह भी दलील दी थी कि उसने सभी नाम एसआईटी को दे दिए हैं, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा है कि वो अपने 2011 के आदेश को रत्ती भर बदलने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की खिंचाई करते हुए कहा है कि केंद्र में सरकार बदलने का मतलब ये कतई नहीं है कि खुली अदालत में दिए गए अपने आदेश को कोर्ट वापस ले ले या फिर उसमें बदलाव करे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्र सिर्फ सारे नाम कोर्ट को दे, उसके बाद की जांच और अन्य आदेश कोर्ट खुद तय करेगा। काले धन के मुद्दे पर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा है कि विदेशी बैंकों में खाता रखने वाले लोगों की सरकार
आखिर लोगों को सरकार क्यों बचा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कालाधन वापस लाने का काम सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि हमारे कार्यकाल में तो ये कभी संभव नहीं हो पाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन भी लोगों के नाम इस सूची में हैं, उनमें सरकार दिलचस्पी लेना बंद करे, ये काम एसआईटी पर छोड़ देना चाहिए।